नौरुकनी सिंध काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध ने वज़रा से हल्फ लिया। चीफ सेक्रेटरी फ़खर आलम ने वज़रा की तकर्री का नोटिफिकेशन पढ़कर सुनाया। शर्जील मेमन को ट्रांसपोर्ट और महकमा एक्साइज, अजरा पिचोहो को महकमा सेहत और बहबूद आबादी की वजारत दी गई। नासिर शाह तवानाई, मनसूबाबंदी और तरक्यात के वजीर, तालीम और माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट का कलमदान सरदार अली शाह के सपोर्ट। सईद गनी को बल्दियात और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की वजारत मिल गई। जाम खान शोरू को महकमा आपाशी और महकमा खुराक का कलमदान दिया गया। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि मैं बहैसियत वज़ीर हुकूमत सूबाए सिंध अपने फ़राइज़ व काराए मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुदमुख्तारी सालमियत इस्तेकाम व बहबूदी और खुशहाली की खातिर सर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नज़रिए को जो तख्लीक पाकिस्तान की बुनियाद है बरकरार रखने के लिए कोशां रहूँगा कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असर अंदाज होने नहीं दूंगा कि मैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आईन को बरकरार रखूंगा और उसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा कि मैं हर हाल में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत व अनात कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा और ये कि मैं बहैसियत वज़ीर हुकूमत सूबाए सिंध ऐसे मामलात का जो मेरे इल्म में आएंगे या ज़ेरे गौर लाए जाएंगे ना तो बराह रास्त या किसी तवस्सुत से इजहार करूंगा और ना ही किसी शख्स को बताऊंगा मां सिवाय ऐसे मामलात के जिनका इजहार बहैसियत वज़ीर हुकूमत सिंध मेरी ज़िम्मेदारियों की कमा हक़्क़हू अंजाम दही के लिए ज़रूरी होगा या जिसकी वज़ीर आला ने ख़ास तौर पर इजाज़त दी हो अल्लाह ताला मेरा हामी व नासिर हो, मेरी रहनुमाई फरमाए। आमीन। कराची के नेशनल बैंक में अनोखा वाकया। स्टेट बैंक ने मिस प्रिंटिंग वाले करेंसी नोट भेज दिए। कराची में नए करेंसी नोटों के एक साइट पर प्रिंट होने और बैंकों को फ्राहम होने का इंकशाफ है। और आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो गई है। बात करने के लिए अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताइएगा इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? जी, बड़ा सवाल है कि कराची के नेशनल बैंक में अनोखा वाकया हुआ है। स्टेट बैंक ने मिस प्रिंटिंग वाले करेंसी नोट भेज दिए हैं और कराची में नए करेंसी नोटों के एक साइट पर प्रिंट होने और बैंकों को फराहम होने का इंकशाफ हुआ है। सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हुई है। कोई बैंक का मैनेजर जो नेशनल बैंक का है उसने वीडियो वायरल किया। आज सुबह जो कैश आया नए नोटों में एक साइड पर प्रिंट और दूसरा सादा है। बैंक मैनेजर ने ये वीडियो में इंकशाफ किया जिसमें कहा है कि सारिफ की शिकायत के बाद नोटों के मजीद बंडल चेक किया तो करेंसी नोटों के एक साइड पर बगैर प्रिंटिंग की वो सामने आए हैं और करेंसी नोटों के पैकेट में दो नोट जो है इसी तरह जुड़े हुए हैं। वीडियो में मैनेजर ने बयान दिया। वीडियो के हवाले से जो
ऑपरेशन डिपार्टमेंट को भेज दिया गया। तर्जुमान नेशनल बैंक से जब राब्ता किया उन्होंने ये कहा, और तर्जुमान स्टेट बैंक ने भी कहा कि मुतल्लिका डिपार्टमेंट को वीडियो भेज दी गई है, तफसीलात आने पर मीडिया से शेयर किया जाएगा। लेकिन ये सवाल ये बनता है कि जो स्टेट बैंक का प्रिंटिंग प्रेस डिपार्टमेंट है जहाँ पे नोट छपते हैं, वहाँ ये पहली बार ऐसा इंकशाफ हुआ है कि जो नोट है 1000 रुपए का ये नोट है। पहले जाली करेंसी नोटों का मामला आया था, अब ये आया है नोट कि ये नए नोट हैं जो कि स्टेट बैंक से ट्रांसफर हुए हैं नेशनल बैंक को और सार्फिन को दिए गए, लेकिन ये ओरिजिनल नोट है, लेकिन बैक साइड से उसका प्रिंट नहीं हुआ है। सिर्फ ये 2 नोट नहीं है, बाकी भी नोट है नए करेंसी नोटों की गड्डी, उसके बीच में भी ऐसे आए, ये मिस प्रिंटिंग हुई है और इसके ऊपर तहकीकात करके अब स्टेट बैंक भी और नेशनल बैंक भी इसकी वजाहत देगा। लेकिन यहाँ पे देखा जाए ये पहली बार हमने ये देखा है जो कि सोशल मीडिया पे कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक बैंक मैनेजर हैं, उन्होंने ये इंकशाफ किया और जो ये बताया है कि ये नेशनल बैंक जो है मॉडल कॉलोनी ब्रांच है जिसमें ये वाकया रूनुमा हुआ है, जिसकी रिपोर्ट कर दी गई है। अच्छा अशरफ, कितने का ये नुकसान हुआ है? एक स्पेशल किस्म का ये कागज़ होता है जिसपे ये नोट बनते हैं, कितना अब तक नुकसान हो गया और कितनी छपवाई करवाई गई थी? जी ये देखा जाए कि 1000 रुपए के जो नोट है तो यानी एक गड्डी है तो उसमें 100 करेंसी नोट होते हैं 1000 रुपए के, और जो बंडल आए जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक बंडल में 10 गड्डियां होती हैं जो कि बैंकों को नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के प्रिंटिंग प्रेस ऑफ पाकिस्तान से ट्रांसफर होते हैं। और इसकी कितनी तादाद है अभी हतमी नहीं बताया जाए क्योंकि मिस प्रिंटिंग का ये वाकया हुआ जो पहली दफा ये सामने आया, और जो बैंक के मैनेजर ने खुद वीडियो बना के वायरल की है जो कि अपने बैंक को भी भेजी, और हमने भी यहाँ पे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के तर्जुमान और हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से भी राब्ता किया है, जिससे यही सवाल उठाया जो कि पूछा गया कि कितने करेंसी नोट होंगे जो कि मिस प्रिंट होंगे और कितने लोगों को ये चला गया होगा और उसके बाद ये क्या वापसी कैसे होगी मुमकिन, क्योंकि टोटली प्रिंटिंग प्रेस ऑफ पाकिस्तान जो स्टेट बैंक के मातहत है वो प्रिंट करके जो नए करेंसी नोट देता है उसकी जिम्मेदारी है, और इससे कितने नोट होंगे ये बड़ा इंकशाफ होगा, अब ये रिपोर्ट होगी, तहकीकात होगी, उसके बाद ही पता चलेगा। अशरफ ये बताइएगा कि बैंक मैनेजर ने खुद वीडियो बनाई है, मामला आप क्या समझ रहे हैं कि दानिस्ता तौर पर ये हुआ है या गैर दानिस्ता तौर पर हुआ है? जी खास तौर से देखा जाए जब जैसे कि हमने बात की तो स्टेट बैंक और दीगर बैंकिंग सोर्सेज से जो बात की उन्होंने कहा है कि ये प्रिंटिंग प्रेस ऑफ पाकिस्तान में जब नोट की बंच जब बन रहा होता है तो कहीं कहीं गलतियां आ जाती हैं जिसके बाद उन नोटों को जो है वो उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है कि यानी उनको तल्फ कर दिया जाता है। लेकिन ये हैरान कुन बात है कि जब वो चेकिंग होती है, जब हमने भी विजिट किया था प्रिंटिंग प्रेस ऑफ पाकिस्तान, वहाँ ये बताया गया था कि जब एक एक नोट निकलता है उसके बाद बैक साइड से भी उसकी चेकिंग होती है, और चेकिंग होने के बाद कोई अगर ऐसा कोई मिस प्रिंटिंग हो जाती है उसकी जांच करने के बाद जो है उसको तल्फ कर दिया जाता है, यानी उसको जाया कर दिया जाता है। लेकिन ये पहली बार ऐसी वीडियो सामने आई है कि जो नए करेंसी नोट की गड्डी है उसमें देख सकते हैं कि फ्रंट पे तो ओरिजिनल, बैक साइड पे प्रिंट ही नहीं है। ऐसे 2 नोट बैंक मैनेजर अपने हाथ में पकड़े जो सारिफीन ने वापस किए थे, और इसके अलावा जब ये शिकायत हुई तो और मजीद जो है नए नोटों की गड्डी चेक की जो कैशियर ने, तो उसमें भी नजर आया कि मुख्तलिफ जो गड्डियां थी उसके अंदर 2-2 नोट जुड़े हुए थे जो बैक साइड से प्रिंट नहीं थे। और ये हैरान कुन बात है कि कैसे आ गया, क्योंकि वो सारा कंप्यूटराइज होता है और कोई मिस प्रिंटिंग भी हो जाती है तो उसकी जांच करके उसको रोका जाता है। लेकिन ये पहली बार ऐसी चीज हुई है। हमने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान उनके तर्जुमान जो है उनसे भी उनको वीडियो भेजी है, उनसे भी तफसीलात मांगी है कि क्या डिपार्टमेंट के क्या कार्रवाई होगी। साथ ही मुतल्लिका डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, स्टेट बैंक को भी वीडियो भेज दी गई है, उनसे भी तफसीलात तलब किया, और स्टेट बैंक ने भी ये कहा है कि तर्जुमान ने मुतल्लिका जो डिपार्टमेंट जो करेंसी नोट को जो चेकिंग करता है उसको ये वीडियो भी भेज दी गई। तफसीलात आने पर मीडिया से मजीद जो है शेयर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अशरफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नॉर्थ कराची में बाप और 3 बच्चों की खुदसोजी मुअम्मा बन गई। लवाहिकीन ने कत्ल का इल्ज़ाम आयद कर दिया, पुलिस ने खुदकुशी करार दे दिया। मुतवफ़ी आरिफ ने आखिरी लम्हात में बीवी और साले पर आग लगाने का बयान दिया था। मुतवफ़ी के भतीजे का बयान सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने हासिल कर लिया है। सर जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो आरिफ भाई निकल लेता है से, तो मैं उनके साथ अस्पताल गया हूँ। सही आग लग जिनको आग लगी थी तो मैं चाचा के पास गया हूँ, तो वहाँ पे दाखिल वाकिल करा के वो मैंने उनसे पूछा है तो उसने मेरे को बोला मैं घर से लड़के जैसे ही उतरा हूँ तो बच्चे लेके अपने तीनों तो पीछे से मेरे ऊपर पेट्रोल फेंक दिया गया और मेरे को ये जला दिया गया। इसने किसने आमना ने और आमना के भाई ज़हीर ने।
تو یہ آمنہ کون ہے, ظہیر کون ہے, آپ کے چچا ہے عارف؟ جی جی عارف میرے چاچا ہیں. آمنہ کون ہے عارف کی؟ ہم نے وائف ہے عارف کی. پہلی وائف ہے, دوسری وائف ہے کیا؟ پہلی وائف ہے. اچھا, اور ظہیر کون ہے؟ ظہیر آمنہ کا بھائی ہے. تو یہ جو بچے تھے تینوں, یہ آمنہ کے بچے تھے کیا؟ جی جی نہیں ہے, اس کی دوسری میں سے تھے. پہلی بیوی میں؟ پہلی بیوی میں سے. اچھا, دوسری میں سے. ہاں, پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے؟ نہیں, دوسری کا ہوا ہے. پہلی آمنہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری کا ہوا جس میں سے 3 بچے تھے, 4 بچے. ایک میرے چھوٹے چاچا کے پاس ہے. اچھا, اس کو اللہ نے زندگی دے دی. اچھا, انتقال, اس کا انتقال ہو گیا ہے؟ جی, اس وائف کا انتقال ہو گیا. اچھا, یہ سگی ماں نہیں ہے آمنہ؟ نہیں سگی نہیں ہے. اس میں سے بھی 2 بچیاں ہیں. ٹھیک ہے. جو دونوں بچ گئی ہیں وہ بھی میرے چاچا کے تھے. اچھا, تو آپ کو عارف نے وہاں پر کیا یہی بیان دیا کہ مجھے؟ عارف نے میرے کو, یہ میرے چاچا نے بیان دیا ہے بالکل. وہاں پہ میرے اپنے آنکھوں کے سامنے ڈاکٹروں نے بھی سنا ہے کہ بھائی میں گھر سے لڑکے نکلا ہوں اپنے بچے لے کے, تو پیچھے میرے اوپر پیٹرول پھینک دیا گیا. پولیس نہیں پہنچی؟ پولیس نے کیوں نہیں لیا اس کا بیان؟ سر میں جب وہاں سے پہنچا ہوں, میرے کو میرپور سے فون آیا تھا. آپ کے سامنے پولیس؟ میرے سامنے پولیس تھا. وہاں پہ آئی ہے تو میں زنا میں تھا. وہاں پہ میرا پولیس سے نہیں. اچھا, ابھی مجھے بتائیں, ایک بچی کون, اس میں کون کون ہلاک ہو گیا ہے؟ سر ایک بچی اس میں سے جا چکی ہے, امام فاطمہ. ٹھیک ہے. 2 سیریس حالت میں. ٹھیک ہے. جن کی حالت, ایک بچی اس میں جا چکی ہے فاطمہ, 2 ہماری سیریس پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. جن کی پوزیشن بہت سیریس ہے. ٹھیک ہے. اور جس کی وجہ سے ہم بہت پریشان. سر ہم تھانے گئے تھے لیکن ہماری سنوائی بالکل بھی نہیں ہوئی ہے. کون سی درخواست دی تھی آپ نے؟ یہ جی, یہ میں نے درخواست دی تھی. کون نہیں لے رہی پولیس آپ سے؟ نہیں لے رہی. ہم گئے تھے, میرا چاچا بھی تھا, میرا والد صاحب بھی میرے ساتھ تھے. تو آپ انہوں نے ہماری, کہ قتل کیا گیا؟ سر یہ بالکل سر عام قتل کیا گیا, 100% قتل ہے یہ. ٹھیک ہے. چاچا میرا 4 گھنٹے زندہ تھا, جاتے ہی اسپائر نہیں ہوا. تو کوئی مقصد ہے کہ مالی پریشانی چاچا کو؟ نہیں, ہلکی سی طبیعت خراب ہوئی تھی. طبیعت خراب ہونا الگ بات ہے. نہیں سر, اس نے ابھی 20 دن پہلے گاڑی لی ہے جو پاور ہاؤس پہ کچرے میں کھڑی ہوئی ہے, 3 لاکھ کی. 10 لاکھ کا اس کا کباڑ ہے خالی گھر میں. آپ جا کے تفتیش کریں. اور جہاں وہ کام کرتا تھا پاور ہاؤس پہ 25 سال سے, اب وہاں پہ اس کے دوستوں سے, اس کے کاروباروں سے معلوم کرو. وہ ٹھیلا نہیں لگاتا تھا جو انہوں نے بولا, وہ ٹھیلے لگواتا تھا. ٹھیک ہے, بیپاری تھا. بیپاری تھا. صحیح. ٹھیک ہے, اب آپ کیا اپیل کرنے والا ہو؟ سر ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے, انصاف کیا جائے. ٹھیک ہے. ہم بہت پریشان ہیں اور ہمارے بھی 2 بچے سیریس ہیں. کل بھی ہماری بچی بدبو مار گئی. تفتیش کے لیے ہم نے 3 بجے کا انتقال ہوا عشاء کے ٹائم کہیں جا کے انہوں نے تفتیش یہاں پہ آگے کری. پولیس تعاون نہیں کر رہی ہے؟ پولیس ہمارا بالکل بھی تعاون نہیں کر رہی ہے. ٹھیک. کیا کہتے ہیں پولیس والے آپ کو, کیا کہتے ہیں, خودکشی ہے کیا ہے؟ پولیس والے بول رہے ہیں خودکشی ہے. اس کا کوئی پرچہ نہیں ہے, خودکشی نہیں ہے سر, یہ قتل ہے. ٹھیک. متوفی کا بیان, تفصیلی بیان آپ نے سنا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے کامران منہاس ہمارے ساتھ موجود ہیں. کامران, بیان جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے مگر بہت سارا ابہام بھی اس میں موجود ہے. جی بالکل, یہ جو واقعہ ہے 2 مارچ کو پیش آیا تھا. عارف نامی شخص نے جو ہے خود کو آگ لگائی تھی اور اس کے 3 بچے بھی جو ہے اس کے ساتھ جل گئے تھے. پولیس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ عارف نے خود سوزی کی ہے اور اپنے بچوں کو بھی جلایا ہے. تینوں بچے بھی جو ہے چند دنوں کے وقفے کے بعد جو ہے جاں بحق ہو گئے. عارف جو ہے 4 سے 5 گھنٹے بعد واقعے کے جو ہے ہلاک ہو گیا تھا. اس حوالے سے جو عارف کا بھتیجا ہے اس کا بیان سامنے آیا ہے, کیونکہ آخری وقت میں جو وہ عارف کے ساتھ موجود تھا. اس کا اپنے بیان میں کہنا یہ ہے کہ پولیس کو وہ درخواست دینے بھی گئے لیکن پولیس ان کی درخواست ریسیو نہیں کر رہی. اور عارف نے جو ہے اپنے آخری لمحات میں اس کو بتایا تھا کہ اس کو جو ہے اس کی بیوی اور اس کے سالے نے جو ہے آگ لگائی ہے اور اس کے بچوں کو بھی آگ لگائی ہے. اس کے علاوہ ان کے جو بھتیجا ہے عارف کا, اس کا کہنا یہ تھا کہ کچھ عرصے قبل جو ہے عارف کے سالے کی جانب سے جو ہے اسے دھمکیاں بھی دی گئی تھی, اس پر پسٹل بھی جو ہے تانا گیا تھا. تو بہت سارے سوالیہ نشان اس بیان کے بعد اپنی جگہ موجود ہیں. اس حوالے سے جو پولیس ہے اس کا موقف یہ ہے کہ وہ جائے وقوع پہ وہاں پر پہنچے تھے اور وہاں پر انہوں نے لوگوں کے بیانات بھی لیے تھے. اور یہ جس جگہ واقعہ پیش آیا تھا عارف کے گھر کے بالکل سامنے ایک گراؤنڈ ہے چھوٹا سا, جہاں پر یہ جو ہے آگ لگنے کا واقعہ ہوا تھا. بہت سارے سوالیہ نشان اپنی جگہ موجود ہیں. رات 11:30 بجے کا ٹائم تھا تقریباً. اتنے لوگ بھی وہاں پر موجود نہیں تھے لیکن پولیس کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ خود سوزی کا اور خودکشی کا واقعہ ہے. وہ مالی طور پہ پریشان تھا, جبکہ لواحقین جو ہے
आरिफ के भाई और ये भतीजे और दीगर अफराद, उनका कहना है कि आरिफ के साथ कोई माली परेशानी नहीं थी और उसको जो है कत्ल किया गया है और इसलिए वो जो है शफाफ तहकीकात चाहते हैं और मुकदमे का इंदराज चाहते हैं। अभी की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जो बच्चा था जो जुलस गया था, उसकी जो है आज तस्कीन की गई है। अयान उसका नाम था, 3 साल, वो भी जुलस गया था। तो यकीनी तौर पर आरिफ के जो घर पे है एक सोगवार कैफियत इस वक्त आ रही है और उनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि 1 हफ्ता हो चुका है, वो कोशिश कर रहे हैं पुलिस को एप्लीकेशन देने की, दरख्वास्त देने की, इस वाक़े की तहकीकात कराने की, लेकिन पुलिस जो है इब्तदाई तहकीकात को जो है बुनियाद बनाकर उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि ये वाक़या जो है खुदकुशी का है। जी बहुत शुक्रिया कामरान, आपने हमें अपडेट किया। माह रमज़ान की बरकतों का आगाज़ होते ही लोग मुख्तलिफ पकवान की तैयारियों में मसरूफ़ हो जाते हैं। ऐसे में मिठाई की दुकानों के साथ मुख्तलिफ इलाकों में खजला फेनी की फ़रोख्त भी अरूज पर पहुँच गई। शहर भर में खजला फेनी 640 रुपये से लेकर 750 रुपये किलो तक दस्तयाब है। मज़ीद तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। रमजान मुबारक में सहर के लिए फेनी और खजले का इस्तेमाल जरूरी समझा जाता है। यही वजह है कि शहरी शहर में खजला फेनी खाने को तरजीह देते हैं। गार्डन में खजला फेनी के कारखाने पर कारीगर दिन रात काम करते दिखाई दिए। खजला फेनी की तैयारी में मैदा, घी, पानी और तेल इस्तेमाल किया जाता है। रोजाना 5 मन फेनी और 3 मन खजला तैयार किया जाता है। एक दिन में तकरीबन 5 मन माल तैयार किया जाता है फेनी, और खजले का मामला तकरीबन 3 मन एक दिन में तैयार किया जाता है। खजला फेनी तैयार करने के लिए माहिर कारीगर पंजाब से कराची आते हैं। ये बात तो है कि भाई कारीगर पंजाब से आते हैं, पर अब यहाँ पे भी लोग सीख गए हैं। शहर में फी किलो खजला फेनी 640 रुपए से लेकर 750 रुपए किलो तक दस्तयाब है, जबकि गुज़िश्ता साल खजला फेनी की फी किलो कीमत 580 रुपए थी। कैमरामैन गुलफाम के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। माही सयाम में अफ्तार के मौका पर समोसों, फ्राइड 1, 2 और चिकन रोल से दस्तरखान की रौनक तो बाला हो जाती है। इन्हीं तैयार करदा अहम तरीन चीज़ मांदा पट्टी होती है। मांदा पट्टी कैसे तैयार की जाती है बता रहे हैं वसीम इफ्तिखार अपनी रिपोर्ट में। मांडा पट्टी की तैयारी के लिए सबसे पहले मांडा बनता है। इसकी तैयारी बेइंतहा मेहनत तलब होती है। मैदे में तेल और पानी को शामिल करके इसे गूंदा जाता है। कई मांडों को एक साथ बेलन से बेल कर बड़ी सी रोटी की शक्ल दी जाती है। इसके बाद इसे बड़े से तवे पर सेका जाता है। फिर इसे मुख्तलिफ साइज के रोल और समोसों की पट्टियों की शक्ल में काट लिया जाता है। गुज़िश्ता बरस फी मांडा पट्टी की कीमत 40 रुपए थी, जो इस बार 50 रुपए हो गई है। मांडा पट्टी तैयार करने वाले कारीगर का कहना है कि आम दिनों के मुकाबले में माह सयाम में रोजाना हर कारीगर मनो मांडा बनाता है। मांडे की तैयारी सुबह से ही शुरू हो जाती है। दिन के हिसाब से ना आपका कम से कम भी 15 से 20 मन आपका तैयार किया जाता है, क्योंकि रश बहुत होता है। इसलिए हमारे से ना हमारी दुकान का जो मांडा होता है ना वो पूरा होता नहीं है, ठीक है ना। तो उसको करने के लिए हम कारीगरों को रात से लगाया होता है। वो पूरे कम से कम 20-22 घंटे आराम किए बगैर इस चीज़ को बनाते हैं और ये पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि हमारी चीज़ पूरी हो जाती है। शहरियों का कहना है कि घर में तैयार होने वाले समोसे और रोल का मज़ा ही अलग होता है। घर वाले मांडे, क्योंकि जब रमज़ान की आमद है, रहमतों का महीना है, तो भाई क्योंकि रोज़े में सारा दिन होता है, तो घर वालों की एक अवलीन ख्वाहिश होती है कि रोल, मांडे और रोल, समोसे और वॉन्टाउन वगैरह सब इसी मांडे से बनते हैं। हम पहले 15 साल से लेते हैं यहाँ से, बहुत अच्छे होते हैं। समोसे बनाते, रोल बनाते, मॉन्टन बनाते। रमजानुल मुबारक में मांडा पट्टी का इस्तेमाल बढ़ने पर इसकी तलब में कई गुना इजाफा हो जाता है। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कमिश्नर कराची की जानिब से आवाम को रिलीफ देने की कोशिश नाकाम। बचत बाज़ारों में भी अशिया महंगे दामों फरोख्त। बचत बाज़ार स्टॉल होल्डर्स ने आपको बताएं कि किशमिश के रेट लिस्ट की बजाय अपनी मनमानी कीमतें वसूल की हैं। अयाज राना की रिपोर्ट। बाजार हो या बचत बाजार, सब्जियां हो या फल, महंगे दामों फरोख्त आवाम की पहुंच से दूर। कमिश्नर कराची भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। बाजारों में रेट लिस्ट के बजाय मुख्तलिफ कीमतों में सब्जियां फरोख्त होने लगी। गुलशन का बचत बाजार वीरान, ना स्टॉल वाले आए और ना आवाम। भूला भटका एक सब्जी वाला पहुंचा भी तो वो कमिश्नर लिस्ट के मुताबिक सब्जी फरोख्त ना कर सका। बोला माल मंडी से महंगा मिल रहा है, फिर रेट लिस्ट के मुताबिक कैसे बेचें। यह भी टमाटर की जाली आई हुई 18-17 किलो वजन है, 2600 रुपए की, तो यहाँ क्या रेट बेचें। रेट में तो लिस्ट में तो रेट आ रहा है 120 रुपए, मगर 120 का तो टापे में भी नहीं पड़ रहा, 150 रुपए किलो पड़ रहा है। हुकूमत तो रेट दे रही है ना,
हुकूमत अभी 40 रुपए दे रही है, लहसुन का रेट 520 का दिया हुआ है, ये 600 रुपए किलो लहसुन आया हुआ है मंडी से। जा तो वो मंडी वालों को जाके बोले ना कि भाई कम करो तो हम भी यहाँ कम बेचें। खरीदारों का कहना है तनख्वाहदार तबके के लिए महंगाई बर्दाश्त से बाहर है। ये से ना तो मेरे घर का चूल्हा, खुदा का कसम, आज मैंने बच्चों का बोला आलू टमाटर बना दो, वो आलू भी मेरे लेने का नहीं है, कैसा मेरे जेब में 300 रुपये है, तो हम 2 किलो आलू, तो उसमें प्याज लहसुन, और मेरे तनख्वाह है 35। प्याज 250 रुपये किलो, टमाटर 200 रुपये किलो, लहसुन 200 रुपये पाव, और बाकी सारा महंगाई इतना है कि हम लोग खुद अभी हमने आधा किलो टमाटर लिया, 1 पाव जो है लहसुन लिया। आवाम का कहना है हमको इस नई हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ अयाज राना, सिटी 21। सिंध हुकूमत ने कराची समेत सूबे के 29 अजला को ज़कात फंड से 11 करोड़ 14 लाख रुपए जारी कर दिए। रकम इस माह के दौरान ज़कात के हकदारों में तकसीम की जाएगी। आज़ाद नोड़ियों की रिपोर्ट है। सिंध हुकूमत ने रमज़ान में मुस्तहिक अफराद के लिए बड़ा फैसला कर लिया। ज़कात फंड से 11 करोड़ 14 लाख रुपए जारी कर दिए। कराची के जिला शर्की को 66,68,664 रुपए, गरबी को 91,05,836 रुपए, जुनूबी को 41,67,474 रुपए और वस्ती को 69,14,598 रुपए जारी किए गए। कराची के जिला मलीर को 46,73,230 रुपए और कोरंगी को 57,14,820 रुपए जारी किए गए हैं। जिला हैदराबाद को 51,19,944 रुपए, मटियारी को 17,89,084 रुपए और टंडो मोहम्मद खान को 15,75,196 रुपए जारी किए गए हैं। जिला टंडो अलियार को 19,46,158 रुपए, बदीन को 41,97,552 रुपए और ठट्टा को 22,79,244 रुपए फराहम किए गए हैं। जिला दादू को 36,06,018 रुपए, जामशोरो को 23,10,436 रुपए और मीर प्रकाश को 35,02,416 रुपए जारी किए गए हैं। जिला थरपारकर को 38,36,616 रुपए, उमरकोट को 24,96,474 रुपए और सांगड़ को 47,84,630 रुपए जारी किए गए हैं। जिला लाड़काना को 35,45,862 रुपए, कंबर शहदाद कोट को 31,19,200 रुपए और जैकबाद को 23,40,514 रुपए जारी किए गए हैं। सिंध हुकूमत ने जिला कश्मीर को 25,33,236 रुपए, शिकारपुर को 28,64,094 रुपए और सक्खर को 34,60,084 रुपए जारी किए गए हैं। जिला खैरपुर को 55,95,622 रुपए, शहीद बेनजीराबाद को 37,51,952 रुपए और नौशर फिरोज को 37,50,838 रुपए दिए गए हैं। जिला घोटकी को 38,31,046 रुपए और सिजावल को 18,19,162 रुपए फराहम किए गए हैं। आज़ाद नोडियो, सिटी 21। कराची समेत पाकिस्तान भर में आज पहले रोजे की अफ्तारी शहर-ए-कायद के मुख्तलिफ मकामात पर अफ्तार के दस्तरखान लगाए गए। कयूमाबाद फ्लाईओवर के नीचे भी अफ्तार ड्राइव का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में शहरियों ने रोज़ा अफ्तार किया। बात करेंगे सैयद नुमान गुल से, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में आज जो है पहले रोज़े की सहरी और उसके बाद फिर इफ्तार का एहतमाम किया गया। शहर कराची के भी मुख्तलिफ मकामात पर इफ्तार करवाई गई। मुखय्यर हजरात की जानिब से इसका एहतमाम किया जाता है और आज भी जो है हमने देखा कि शहर कराची के मुख्तलिफ मकामात पर एहतमाम किया गया। मैं इस वक्त कयूमाबाद पुल के नीचे मौजूद हूँ। ये KPT फ्लाई इंटरचेंज है, जिसके नीचे पिछले कई सालों से यहाँ पर इफ्तार का एहतमाम किया जाता है और इस वक्त अब्दुल जब्बार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इसके रुए रवा भी हैं। सर, हमें बताइएगा ज़रा, एक बार फिर रमज़ान आ गया है और एक मरतबा फिर एहतमाम किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसके हवाले से, इफ्तार के हवाले से? अरे इफ्तार के हवाले से हमारी तो खुशियों का कोई अंदाज़ा नहीं है, खुशियों का कोई अंदाज़ा नहीं है। अल्लाह पाक ने ये साल भी हमें दे दिया। अच्छा सर, पिछले कितने सालों से आप लगा रहे हैं और कितने लोग आपके शामिल हैं? ये 29वां साल है और इसमें लोग शामिल नहीं हैं। एक मुइज़ भाई है
आदिल भाई हैं, मैं हूँ, और मकसद कहने का 2-3 आदमी हैं। अच्छा, इसका मकसद क्या है? क्या इसमें जो है वो सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग गरीब हैं उनके लिए, या तमाम रोड पे चलने वाले लोग? ये हमारी तरफ से गरीब के लिए नहीं है, ये इफ्तार पार्टी समझ लो, दावत है। जैसे दावत इफ्तार होता है घरों में, जैसे देते हैं ना इफ्तार है दावत, तो ये आप पूरी आवाम के लिए, जितने भी लोग आए, ये पूरे आवाम के लिए मतलब। यकीनी तौर पर इस वक्त जो है कईमाबाद ब्रिज के नीचे इफ्तार का एहतमाम किया गया है, रोज़ा इफ्तार किया लोगों ने, और ये सिर्फ गरीब गुरबा के लिए नहीं है, बल्कि इसके अंदर आने वाले मुसाफिर जो लोग रास्तों में फंस जाते हैं या अपने घरों को नहीं पहुंच पाते हैं, वो लोग भी यहाँ पर रुक कर जो है वो अपना इफ्तार करते हैं। एक बड़ी तादाद में शहरियों ने, कराची के शहरियों ने कईमाबाद ब्रिज के नीचे इफ्तार की। जी, वफाकी हुकूमत ने सेक्रेटरी महकमा बराए मौसमी तब्दीली और माहौलियात सैयद आसिफ हैदर शाह का तबादला करके नया चीफ सेक्रेटरी सिंध तैनात कर दिया, जबकि चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद फ़खर आलम इरफान का तबादला कर दिया गया। आसिफ हैदर शाह ने 1993 में सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की। सवाल से मजीद तफसीलात आज़ाद नोरियो की रिपोर्ट में। आसिफ हैदर शाह को एक बार फिर चीफ सेक्रेटरी सिंध तैनात कर दिया गया। वो सिंध के 60वें चीफ सेक्रेटरी बन गए। इन्होंने 1993 में सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की। सैयद आसिफ हैदर शाह ने बतौर कमिश्नर हैदराबाद, कमिश्नर कराची, सेक्रेटरी सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन, स्पेशल सेक्रेटरी कैंट डिवीज़न, वफाकी सेक्रेटरी वज़ारत सकाफ़त और वफाकी सेक्रेटरी तवानाई डिवीज़न के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। वो पेशा के लिहाज से सिविल इंजीनियर हैं। इन्होंने IBA कराची से MBA की डिग्री हासिल की। इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से मास्टर्स की डिग्री और हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से फेलोशिप हासिल की। सैयद आसिफ हैदर शाह की माजी में कारकर्दगी को बतौर कमिश्नर कराची और हैदराबाद मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात ने बड़े पैमाने पर सराहा था। आसिफ हैदर शाह सिंध हुकूमत के कप्तान मुराद अली शाह के बेनोई हैं। सिंध काबीना के नुमाइंदगान को महकमों के कलमदान अलॉट। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शर्जील इनाम मेमन को महकमा ट्रांसपोर्ट, मास ट्रांजिट और एक्साइज टैक्सेशन और नारकोटिक्स अलॉट। अजरा फजल पिचोहो को महकमा सेहत और बहबूद आबादी का कलमदान अलॉट किया गया है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें सिंध काबीना के नुमाइंदगान को महकमों के कलमदान अलॉट कर दिए गए हैं। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शर्जील इनाम मेमन को महकमा ट्रांसपोर्ट, मास ट्रांजिट अथॉरिटी और एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स अलॉट की गई है, जबकि अजरा फजल पिचोहो को महकमा सेहत और बहबूद आबादी का कलमदान अलॉट किया गया है। बात करेंगे आज़ाद नोहरियो से। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुराद अली शाह की काबीना में शामिल 9 उज़रा और 3 मुशीरों को बाज़ाब्ता तौर पर उनको मौसूल महकमों के कलमदान अलॉट कर दिए हैं, जिसका महकमा सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने 2 अलग अलग से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक शर्जील इनाम मेमन को महकमा ट्रांसपोर्ट, मास ट्रांजिट, एक्साइज टैक्सेशन और नारकोटिक्स के 2 अलग अलग से कलमदान अलॉट किए गए हैं, जबकि अजरा फजल पिचोहो को महकमा सेहत और बहबूद आबादी के कलमदान अलॉट किए गए हैं। सैयद नासिर हुसैन शाह को महकमा तवानाई, तरक्की और मनसूबाबंदी का कलमदान अलॉट किया गया है। सैयद सरदार अली शाह को महकमा स्कूल तालीम, महकमा कॉलेज तालीम और महकमा मदनियात के कलमदान अलॉट किए गए हैं, जिसका सईद गनी को महकमा बल्दियात, हाउसिंग, टाउन प्लानिंग, पब्लिक इंजीनियरिंग और डाई तरक्की का कलमदान अलॉट किया गया है। जाम खान शोरों को 2 कलमदान अलॉट किए गए, जिसमें महकमा आबकाशी और महकमा खुराक शामिल हैं। जाल हुसैन अजार को भी महकमा दाखिला, महकमा कानून, पार्लियामेंट्री अमूर, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के कलमदान अलॉट किए गए हैं। सरदार मोहम्मद बख्श मेहर को 3 महकमों के कलमदान अलॉट किए गए, जिसमें महकमा ज़राअत, कीमत और रफ्त, खेल, नौजवान अमूर, महकमा इंटीग्रेशन के कलमदान शामिल हैं। अली हसन जरदारी को महकमा जेल खाना जात का कलमदान अलॉट किया गया, जबकि सैयद जुल्फ़िकार अली शाह आज हालत नहीं रहा था, जिसके बाद उनको कलमदान महकमा सकाफत, सियाहत और नवाज़रात और आर्काइव का कलमदान अलॉट नहीं किया गया, जबकि मुशीर हैं अल्लाह बख्श ढिनो खान भैयो, उनको महकमा जंगलात, जंगली हयात का कलमदान अलॉट किया गया है। एक और मुशीर है एहसान रहमान मज़ारी, उनको महकमा दीनुल सूबाई राब्ता और महकमा कोऑपरेटिव का कलमदान अलॉट किया गया है। मुशीर है सैयद नजीमी आलम, उनको महकमा ह्यूमन सेटलमेंट, खुसूसी तरक्की एंड सोशल हाउसिंग और महकमा मवेशी और माइग्रेशन के कलमदान अलॉट किए गए। इन 12 जो काबीना के अरकान हैं जो शामिल मुराद अली शाह के, इनको कलमदान अलॉट किए गए, लेकिन एक और वजीर को शामिल करना था जिसने हलफ नहीं लिया, और सैयद जुल्फ़िकार अली शाह जिसका ताल्लुक अमृतपाल से, उनको कलमदान अलॉट नहीं किया गया क्योंकि उन लोगों का हलफ नहीं लिया था।
आज़ाद नोडियो हमें अपडेट कर रहे थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और कराची में पहली अफ्तारी, शहरियों ने बड़ी तादाद में पकवान हाउसेस का रुख किया। कुरंगी 1.5 नंबर गुलजार पकवान में भी शहरी मज़ेदार पुलाव और बिरयानी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मज़ीद बताएंगे हमना निसार। जी बिल्कुल, पाकिस्तान भर की तरह शहर कायद में भी आज पहला रोज़ा इफ्तार सबने कर लिया है और खाने के शौकीन अफराद इफ्तार के फ़ौरन बाद ही किसी भी अच्छे पकवान सेंटर का रुख करते हैं और अपने मज़ेदार खानों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इसीलिए हम इस वक्त कोरंगी 1.5 नंबर गुलजार बिरयानी सेंटर में मौजूद हैं, जहाँ शहरियों की एक बड़ी तादाद पहुँची है यहाँ पर पुलाव और बिरयानी से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए। सबसे पहले तो हम ऑनर से बात करते हैं कि क्या लोग शौक़ से खाते हैं, क्या आप मुझे बताइएगा क्या कितना इजाफा होता है आम दिनों की मुनासबत से रमज़ान में? जी बिल्कुल, रमज़ान में माशाल्लाह जो है यहाँ पे इजाफा हो जाता है। कंपनी वालों के ऑर्डर होते हैं, मार्केट वालों के लोग जो है पार्सल लेके जाते हैं फैमिलीज़ वगैरह के लिए, तो ये है कि रमज़ान में माशाल्लाह इजाफा होता है काम में। खाने के शौकीन अफराद हैं वो क्या ज़्यादा पसंद करते हैं आपके दुकान में, आपके पकवान सेंटर में आके? पुलाव ज़्यादा पसंद करते हैं, बिरयानी पसंद करते हैं, ये सवाल? वैसे तो माशाल्लाह सब आइटम रनिंग आइटम है, लेकिन ज़्यादातर ये है आलू चना बिरयानी और बीफ बिरयानी, ये ज़्यादातर चलते हैं। ये थोड़ा सा बजट के अंदर भी आ जाते हैं इंसान के, और जो है ज़्यादातर यही चलता है, आलू चना और बीफ बिरयानी। उसके अलावा हमारे साथ यहाँ शहरी मौजूद हैं, शहरियों से हम बात करेंगे कि वो इफ्तार के टाइम में पुलाव बिरयानी कितना एंजॉय करके खा रहे थे, इस हवाले से। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, बिरयानी खाई हमने, पुलाव खाया इफ्तार के बाद फ़ौरन, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ख़ुसूसी तौर पे लोग पकौड़े और बाकी चीज़ें छोले वोले खा रहे होते हैं, आप लोग पुलाव खाने आए तो पुलाव से लग रहा है मोहब्बत है आप लोग, कैसा लगा यहाँ पुलाव खाने इफ्तार? अच्छा लगा, खा के अच्छा लगा, क्योंकि हर चीज़ टेस्टी होती है, हर चीज़ की समोसे की अपनी होती है, बिरयानी की अलग होती है, पुलाव की अपनी होती है, इसलिए हम बिरयानी खाने आ गए। क्या कहोगे आपको कैसा लगा यहाँ पुलाव खा? बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, अच्छा लगा हमें इधर इफ्तारी करने में। आप अपने दोस्त अहबाब के साथ मौजूद हैं, वैसे तो नॉर्मली फैमिली के साथ करते हैं, तो क्या कहेंगे बाहर आके बैठ के खाना कितना डिफरेंट है घर में खाना? बाहर आके डिफरेंट है खाना खाना। बहुत शुक्रिया। यहाँ हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं जिन्होंने बताया है कि इफ्तार के औकात भी बाहर बैठ के खाना और फैमिली के साथ खाना दोनों ही का अपना मज़ा है, इसलिए शहरियों ने बाहर का रुख किया है। बाहर एक दुकानों में भी एक रश है जहाँ पर लोग अपने मनपसंद खानों से लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं और रोज़ा इफ्तार भी कर रहे हैं। जी। और दूसरी जानिब ट्रांसपोर्ट के अहम मंसूबे रेड लाइन पर काम ठप हो गया। ठेकेदार ने भी डॉलर की कीमत में इजाफे को बुनियाद बनाकर काम रोक दिया। मास ट्रांजिट अथॉरिटी के CEO छुट्टियों पर चले गए। एक्टिंग इंचार्ज शुमाइला मोहसिन ने भी मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। बढ़ती लागत और रुपए की गिरती कदर से BRT रेड लाइन मंसूबा खटाई में पड़ गया। ठेकेदार ने भी डॉलर की कीमत में इजाफे को बुनियाद बनाकर काम रोक दिया। साल 2022 में शुरू होने वाला मंसूबा 3 माह से ठप पड़ा है। इधर मेयर कराची ने भी काम बंद होने की तस्दीक कर दी। मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि डॉलर 150 से 300 रुपए तक जा पहुंचा, लिहाजा नए रेट पर ट्रांजैक्शन किसी सूरत मुकम्मल नहीं हो सकती। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि मसला हल करने के लिए वफाकी हुकूमत को दरख्वास्त दे दी है, जैसे ही मंजूरी हो जाएगी काम का आगाज हो जाएगा। मुझे अंदाज़ा है लोगों को तकलीफ है उससे, लेकिन उसका बुनियादी मसला मेरे भाई ये मैं बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वो जब टेंडर अवार्ड किया गया था तो उस वक्त डॉलर का रेट था गालिबन 145 या 150, आज डॉलर का रेट है 300, तो वो उस रेट पे वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो सकती। उसको रिजॉल्व करने के लिए हमने फेडरल गवर्नमेंट को एक्निक को एक रिक्वेस्ट दी हुई है, वो अप्रूवल का वेट करे, जैसी वो चीज़ हो जाएगी इंशाल्लाह उसका काम स्टार्ट कर दिएगा। पैसे उसके अवेलेबल हैं, फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक उसको उस प्रोजेक्ट को फंड कर रही है। इस सिर्फ टेक्निकल मसले को हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हंगामी बुनियादों पर उसको टेकअप कर लेंगे। मंसूबे में तातुल के बावजूद मास ट्रांजिट अथॉरिटी के CEO छुट्टियों पर चलते बने। एक्टिंग चार्ज शुमाइला मोहसिन ने भी मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। मंसूबे की खुदाई से गैस, पानी, बिजली और मवासलती निज़ाम तबाह हो गया है। यूटिलिटी लाइनों की मुंतकली, कॉन्ट्रैक्टर से रेट्स के अमूर पर तनाज़ा भी तामीराती कामों में रुकावट बनी हुई है। 428 मिलियन डॉलर का मंसूबा 2025 में मुकम्मल होना था। 26 किलोमीटर तवील ट्रैक मॉडल कॉलोनी से यूनिवर्सिटी रोड के रास्ते नुमाइश चौरंगी तक बनना था। यूनिवर्सिटी रोड पर ताख़ीर का शिकार रेड लाइन बस मंसूबा लाखों लोगों के लिए अजियत का बाइस बना हुआ है।
मगर अफसोस कि इस अहम मंसूबे के मसाइल कोई हल करने को तैयार नहीं। रमज़ान का पहला रोज़ गिरां फरोशों के खिलाफ मुहिम, 148 गिरां फरोशों पर 9,57,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया। जिला जनूबी में 31 गिरां फरोशों पर 2,94,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, रमज़ान का पहला रोज़ा गिरां फरोशों के खिलाफ मुहिम जारी है। 148 गिरां फरोशों पर 9,57,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया है। ज़िला जनूबी में 31 गिरां फरोशों पर 2,94,000 रुपये जुर्माना किया गया। ज़िला शर्की की बात की जाए तो ज़िला शर्की में 19 गिरां फरोशों पर 1,20,000 रुपये जुर्माना किया गया है। अपडेट कर रहे हैं अपने नाजरीन को कि रमज़ान का पहला रोज़ा है, गिरां फरोशों के खिलाफ मुहिम जारी है और 148 गिरां फरोशों पर 9,57,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया है। ज़िला जनूबी में 31 गिरां फरोशों पर 2,94,000 रुपये जुर्माना किया गया है। शाह फैसल कॉलोनी औरंगी टाउन से कई रोज़ पुरानी 2 लाशें बरामद। औरंगी टाउन फरीद कॉलोनी घर से हाथ पांव बंधी लाश बरामद की गई है, जबकि शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 नाले से कई रोज़ पुरानी लाश बरामद की गई है। बात करने के लिए जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद बताइएगा। जावेद हमारे साथ मौजूद होंगे। शाह फैसल कॉलोनी और औरंगी टाउन से कई रोज़ पुरानी 2 लाशें बरामद की गई हैं। बात कर लेते हैं जावेद कायम खानी से। जावेद बताइएगा। बिल्कुल जी, पहली लाश वो शाह फैसल नंबर 2 के नाले से बरामद की गई, जिसकी शनाख्त नहीं हुई। ज़ाब्ती कार्रवाई की लाश को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि लाश कई रोज पुरानी है, जबकि दूसरी लाश जो है वो फरीद कॉलोनी औरंगी टाउन के इलाके से घर से बरामद की गई है, जिसके हाथ पांव बंधे हुए थे और पुलिस हुकाम का कहना है कि कई रोज पुरानी है। शनाख्त जो है वो जुरशाद के नाम से की गई है, 60 साल। लेकिन अब तक कोई बुरसा की जानिब से कोई किसी की क्लेम नहीं किया गया कि इनकी जानिब से कोई आए। ज़ाब्ती कार्रवाई के लिए लाश को अस्पताल मुंतकिल किया गया और इंतजार किया जा रहा है। और इलाके से जो है वो जिस मकान से जिस घर से लाश मिली है उसके गिरदोनवा में जो लोग मकी हैं उनसे बयानात लिए जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।